जी नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दलित सेना के अध्यक्ष दासो पासवान जी। आइए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे अतिक्रमण को लेकर, खासकर जो लगातार बिहार में जब से सरकार बनी है और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी के हाथ में जब से गई है, तब से लगातार बुलडोजर अभियान बिहार के तमाम जिलों में देखने के लिए मिल रहा है। एक तस्वीर बेगूसराय जिला में भी देखने के लिए मिला। लोहिया नगर गुमटी से लेके फ्लाईओवर तक तमाम जो दलित, अति पिछड़ा, वंचित समाज के लोग रहते थे, उन सभी का झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है, पुनर्वास किए बगैर किसी का झुग्गी झोपड़ी नहीं उजाड़ना चाहिए, लेकिन कुछ यहाँ मनमानी किया गया है। आइए इस विषय पर हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दलित सेना के अध्यक्ष दासो जी, इनसे बात करते हैं। सर, जो झुग्गी झोपड़ी जो उजाड़ दिया गया है ये ठंड के मौसम में, एक तो फर्स्ट नंबर है सरकार जो अभी है सामंतवादियों का सरकार है। प्रशासन जो है, प्रशासन पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन हो, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, डीएसपी और अनुमंडल पदाधिकारी, ये बिना पूछे मते, बिना नोटिस किए हुए ये लोहिया नगर गुमटी से लेकर के मंडल काला तक जो भूमिहीन गरीब करीब करीब 70 साल से बसे हुए, 3 पुश्त हो गया इस सबको। बढ़िया बढ़िया मकान बना, झोपड़ी बना बना करके, टाइल्स फलाना चिना लगा करके उन्होंने घर बनाया। 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो कमाया, ठेला से, रिक्शा से, पन्नी बेच करके, पन्नी चुन करके, पन्नी बेच करके कमाता था। उसमें उन्होंने क्या किया, जो घर बना के रह रहे थे, नोटिस होता तो अगल बगल लोग सतर्क हो जाता, कहीं जगह हो गए उनको एडजस्ट करवा देता। सरकारी ज़मीन बहुत पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है। और सरकारी ज़मीन है जो है वहाँ भी है, वहाँ जो है लोहिया नगर से ले करके आपका मोहम्मदपुर तक, लगभग जहाँ तक रेलवे का ज़मीन है, वो रेलवे अपना ज़मीन ले लिया है। NH 31 है, NH 31 अपना भी ज़मीन ले लिए। बीच में लगभग लोहिया नगर गुमटी से लेकर के मोहम्मदपुर तक लगभग 10-15 फीट ज़मीन बीच में बचा हुआ, जो मालिक का पता नहीं है, पैसा लिया नहीं लिया उससे मालिक के कोई मतलब नहीं है, उस पर गरीब बसा हुआ था। प्रशासन मनमानी क्या किए, जो वहाँ तक जा कर के उखाड़ पुखाड़ करके कुल को भगा दिए। जो गरीब गुरबा माल जाल पोस करके, गरीब गुरबा माल जाल पोस करके उन्होंने जीवन पालन पोषण कर रहे थे, ठेला चला करके, रिक्शा चला करके, दूध बेच करके, किसी न किसी पन्नी बेच करके चला। दासो जी, सही किए कि गलत किए? एकदम बिल्कुल गलत किए हैं। तो ठंड का मौसम में अभी भी सब उसी जगह पड़े हुए हैं। प्रशासन के पहले पूछना चाहिए, वहाँ का जनप्रतिनिधि बुला लेते, हम लोग भी बुला लेते, भाई उसको एडजस्ट करवाइए। सरकार का जब वहाँ अथी बनेगा, नाला बनेगा या रोड बनेगा, पहले उससे पहले तो पुल बना था, तो हमको बुलाए थे, DSP साहब बुलाए, DM साहब बुलाए, अनुमंडल पदाधिकारी बुलवाए थे, ठेकेदार के बुलवाए थे, बुलवा करके बताए थे कि भाई ये कैसे होगा। तब सर कैसे होगा, इतने बढ़िया अच्छा पुल बन रहा है, ओवर ब्रिज बेला बखत पर, जिलाधिकारी वो पार में रहते हैं, SP साहब वो पार रहते हैं, कुछ पब्लिक की जरूर होगा, सर्किट हाउस है, जरूरी पड़ेगा, हवा जावत रहेगा, आर पार होगा, पुल बनने अच्छा होगा। तो उन्होंने बताए, DSP साहब ललित बाबू थे उस टाइम में, DSP थे यहाँ का, जिलाधिकारी भी महोदय थे, मंडल पदाधिकारी बुलाए, हम उनको सलाह दिए, सर बाय जबरदस्ती किसी को उखाड़ पुखाड़ नहीं कीजिए। जब उखाड़ पुखाड़ कीजिएगा तो व्यवस्था करना पड़ेगा। बगल बगल में ज़मीन खाली है, पुल के जहाँ तक जरूरी है वहाँ से पुल हटा करके उनको 3,000-4,000 रुपया दे दीजिएगा, अगल बगल में डोला करके हम लोग बसवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पुल बना, अच्छी से पुल बन गया। सरकार के योजना जब था
तो बनाया पुल। अभी बन रहा है NH-31। बाय जबरदस्ती बिना कहे सुने आम पब्लिक के तानाशाही सरकार, तानाशाह क्या कहते हैं रवैया के चलते हैं वो गरीब गुरबा जब भी घर से बेघर है। एक एक घर में कम से कम 3 4 5 बच्चा बुतरू को पति पत्नी है, बाल बच्चा है, लेकर के रह रहे हैं। माल जाल होना ही अफवाह में है, लेकिन क्या करेगा। यहाँ तानाशाही प्रशासन, तानाशाह सरकार जो वोट खरीद करके MLA MP बना लिए हैं, खरीद करके पैसा दे करके 10 हज़ार सब लोन लिया है, नगर निगम से लोन भी लिया है 10 हज़ार। उसके बाद सरकार वोट के चलते 10 हज़ार रुपया दिया उस सबको, प्रलोभन दे करके वोट भी ले लिया। जब जीत गया, जीतने के बाद मुख्यमंत्री वहाँ बन गया, बनने के बाद अंतरिम मंत्री जो बनना था बना लिए, और उसके बाद ही सब गरीब गुरबा के बुलडोजर लेकर के तोड़वा रहे हैं। सरकार के नियम चाहिए, जहाँ जरूरी सरकार का है तो ले लीजिए, वहाँ भाई जबरदस्ती खाली करवा दिए, भाई चीज़ बनेगा। कोई चीज़ बना भी नहीं रहा है। रोड जहाँ तक बनना था बन गया, अभी नाला बन रहा है, तो जहाँ तक वह नाला खाली करवा देते वहाँ से, वहाँ कोई बाधित तो होने के जरूरी है थोड़े, बाधित नहीं होता, वो हट जाते, अपना मन से भी हट जाते। हम लोग भी जाकर कहते भाई हट जाइए, यहाँ से सरकारी चीज बन रहा है, आम पब्लिक की सुविधा, सुख सुविधा। हाँ, तमाम भूमिहीन परिवार रहते, सब भूमिहीन है, किन्हीं के पास भूमि नहीं है। कुछ लोग का है, कुछ ठेलाव नाम से कमाया है, अन्नी पन्नी चुन के कमाया है, कहीं दधुर पंधुर गल बगल कहीं लिया है जमीन, तो लिया है तो साधन तो नहीं होता है। भाई गरीब आदमी कितने कमाएगा, कितने बचाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन परिवार है, उन भूमिहीन परिवारों के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? उनको व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। एक ठकुरबाड़ी का ज़मीन है, ठकुरबाड़ी का ज़मीन है आपका यहाँ उधाबाड़ी में है। एक महन जी हैं, उन्हीं की ज़मीन है, लगभग 15-16 एकड़ ज़मीन बचा हुआ है। अयोध्याबाड़ी में ये महादेव पासवान जी का जमीन है। हाँ, महादेव का बेटा जो है, महादेव जी के महंत थे, वो महंत जी महादेव पासवान थे, उन्हीं का बेटा है आपका वीरेंद्र, नाम है वीरेंद्र पासवान। वो अभी उत्तराधिकारी वही है। उनका क्या कहना है? वो जमीन देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग जिलाधिकारी से आज से कल तक जिलाधिकारी CO साहब से मिले हैं, उनको एक आवेदन हम दिए हैं। एक आवेदन है अंचलाधिकारी सदर बेगूसराय के हम लोग दिए हैं। उन्होंने 10 आदेश दिए हैं कि 10 दिनों के अंदर में हमको रिपोर्ट चाहिए, CI साहब का, कर्मचारी साहब की रिपोर्ट चाहिए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है उनको, या नहीं किए हैं रिपोर्ट। तो हम लोग आप जिलाधिकारी से आज या कल हम जाकर के मिलेंगे। हम जमीन मालिक जो है वहाँ का मंद जो है, वहाँ जाकर हम लोग मिलेंगे और प्रयास हम लोग करेंगे। जो भूमिहीन तबका के लोग हैं अगल बगल का 100 200 400 500 घर हम लोग बनवाएंगे। अभी तक लिस्ट हमारे जिम्मा में 783 आदमी की लिस्ट आया है, भूमिहीन परिवार का। तब लोग प्रयास में ये खींचेंगे, जिलाधिकारी से बात करके हम लोग प्रयास करेंगे। उसी जगह हम लोग 10 धूर 10 धूर 15 धूर जमीन दे करके एक घर बसा दे, ताकि ये सब भूमि सभी अगले बगले में रहे। ये बिहान हर जगह वो काम भी दे सकता है। जिस गांव में अमीर रहेगा, जिस गांव में गरीब नहीं रहेगा, तो अमीर बेकार है, जो अमीर नहीं है तो गरीब बेकार है। रहना चाहिए सबको, गरीब गुरबा अगल बगल रहता है, मार्केट का स्वभाव होता है। अच्छा से रहना है, वैसा नहीं। बाजार में कोई काम पड़ेगा, जरूरी पड़ेगा, रिक्शा का ठेला का जरूरी पड़ता है, तो कहाँ लोग जाएगा। इसी जगह किसी न किसी तरह से जी लेता है। देखिए, सरकार के तरफ से जबकि पर्चा की ज़मीन मिलना चाहिए, और सरकार भी कहता है जो भूमिहीन परिवार है उनको 5 डिसमिल ज़मीन दे के घर बना के उनको बसाया जाए, लेकिन कोई और ज़मीन दे रहा है। एक महादेव पासवान नाम से ज़मीन है,
वो अयोध्याबाड़ी में, उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा का क्या नाम है सर? वीरेंद्र पासवान जी है। वीरेंद्र पासवान जी का कहना है, वीरेंद्र पासवान जी का कहना है कि अगर जिला अधिकारी महोदय अगर कह दे कि ये ज़मीन भूमिहीनों को दे दिया जाए पर्चा के रूप में, तो हम मान लेंगे इस बात को, हम पर्चा के रूप में ज़मीन दे देंगे। देखिए, वीरेंद्र पासवान जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, और जो सरकार उठाना चाहिए इस कदम को भूमिहीन परिवारों को बसाने के लिए, लेकिन अपने ज़मीन पे ही भूमिहीन परिवारों को बसाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या सरकार को क्या कहना चाहिएगा? जो सरकार को काम करना चाहिए वो महादेव पासवान जी का बेटा कर रहे हैं। देखिए, सरकार झूठों की सरकार है। अभी तक जो है से नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी इस झूठ को सरकार चला रहे हैं, ज़बरदस्ती बाय ज़बरदस्ती, अंग्रेज वाला शासन। इनके पास में कोई लोकप्रिय नहीं है, शासन अंग्रेजों वाला शासन करते हैं। प्रशासन तो हम लोग तो अनुरोध करूँगा जिलाधिकारी महोदय से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, अनुमंडल पदाधिकारी से आते हैं अपना अपना मेरिट से, लेकिन ये जो ढकोसला सरकार है, ये झूठ बोल करके कहे थे हम पंडे यही नीतीश कुमार है, बिहार सरकार यही बताए थे हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल, तीनों डिसमिल बताए थे, 5 डिसमिल अलग, 3 डिसमिल अलग, एक जो हम देंगे जमीन। अभी तक वो ठकिए रहा, 15-20 साल इनको हो गया राज किए हुए मुख्यमंत्री पद से। कई 10 परिवर्तन हो चुका है मुख्यमंत्री का। हिंदुस्तान में सबसे झूठा अभी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और सबसे प्रधानमंत्री ऐसा देश में कभी नहीं आया था। अभी तक का हम लोग नहीं देखे ऐसा प्रधानमंत्री को, ये झूठ बोला। हिंदुस्तान का सब नेतवन चोर है। हम आपका जो है पंडे ला सब चोरबन जो है काला धन रखे विदेश में जा करके, उधर से लाकर हम 15 लाख रुपया देंगे। और सौंसे हिंदुस्तान के इन्होंने ढकोसला बना करके रखे, जब 2 करोड़ के प्रत्येक साल में युवा युवतियों को हम नौकरी देंगे, वो भी ठक लिए। बताए थे कि एक गांव लेंगे, प्रत्येक साल में एक गांव लेंगे जो आदर्श गांव बनाएंगे, जिसमें आपका किसी प्रकार का बिजली का, ट्रांसफार्मर का, मकान का, बिजली कोई चीज़ दिक्कत नहीं हुआ। प्रत्येक गांव लेंगे। एक भी एमपी नहीं बनाते हैं। ये एमपी जितना भी है एमएलए सब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के दलाल सब है। एक भी अपनी बात गरीब हित वाला बात नहीं बोलते हैं, सारा दलाली वाला काम करते हैं। वर्तमान जिला प्रशासन से क्या कहना है? जिला प्रशासन अभी तो आए नया बेचारे अभी किए हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे एसपी साहब से भी बात करेंगे, मंडल पदाधिकारी से भी बात करेंगे। तल में हम लोग 5 आदमी कमेटी बना करके हमारे साथ में जमीन मालिक रहेंगे, हमारा ललन जी रहेंगे, आप भी रहिएगा। 5 आदमी कमेटी बना के हम लोग उनसे मिलेंगे, ये बात के हम रखेंगे। भूमिहीन गरीब को जो वहाँ बसवाया जाए, जो भूमिहीन गरीब तबका के लोग है उसको बसवाया जाए वो जमीन में। जमीन है, कुछ लगता है कि ये लफड़ा का जमीन है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे जिलाधिकारी महोदय, संमंडल पदाधिकारी महोदय मिल कर के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। गरीब तबका जो भूमि है उसको बसाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दासो जी बात करने के लिए। देखिए, इनका बहुत अच्छा प्रयास है। जो भूमिहीन परिवार की जो घर उजाड़ दी गई थी, उन भूमिहीन परिवारों को बसाने के लिए ज़मीन देखा गया है। जो ज़मीन महादेव पासवान के नाम से है, उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी महोदय अगर पर्चे के नाम पर अगर इन भूमिहीनों को ज़मीन देना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, भूमि हम देने के लिए तैयार हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, विस्तार से हम और भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे ABP 9 न्यूज़। मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया।